बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया पढ़ा था हमने, उसके अंदर हमने उसके डिफरेंट मीडियम्स देखे थे जिनको यूज़ करते हुए डाटा डिफरेंट डिवाइसेस में कम्युनिकेट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया में क्या होता है कि डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं हवा के थ्रू या खला के थ्रू। अब ये इसके लिए सिग्नल्स को यूज़ करती हैं। इनमें रेडियो सिग्नल्स होते हैं, माइक्रोवेव सिग्नल्स होते हैं और इंफ्रारेड सिग्नल्स होते हैं। अब ये वहाँ पे यूज़ किया जाता है ये मीडियम यहाँ पे केबल इंस्टॉल करना मुश्किल हो। एग्जांपल जो हैं अनगाइडेड मीडिया की वो है माइक्रोवेव है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और मोबाइल कम्युनिकेशन है। हम सबसे पहले माइक्रोवेव को डिस्कस करेंगे। माइक्रोवेव्स आर रेडियो वेव्स दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड हाई स्पीड ट्रांसमिशन। ये रेडियो वेव्स होती हैं जो कि हाई स्पीड ट्रांसमिशन प्रोवाइड करती हैं। बोथ वॉइस एंड डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू माइक्रोवेव। आप इसके थ्रू वॉइस ट्रांसमिट कर सकते हैं, डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। डाटा इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर फ्रॉम वन माइक्रोवेव स्टेशन टू अनदर सिमिलर टू रेडियो सिग्नल्स। अब ये क्या होता है कि माइक्रोवेव के स्टेशंस होते हैं, सिग्नल्स के स्टेशंस होते हैं। एक स्टेशन से दूसरे तक जो है वो डाटा सिग्नल्स के थ्रू ट्रैवल करता है। माइक्रोवेव यूजेस लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। इट मीन्स दैट द सिग्नल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ एंड कैन नॉट बेंड। अब ये क्या होता है कि सिग्नल एक माइक्रोवेव स्टेशन से दूसरे माइक्रोवेव स्टेशन तक स्ट्रेट जो है वो ट्रैवल करते हैं, ये बेंड नहीं हो सकते। मतलब दरमियान में अगर कोई बिल्डिंग आ जाएगी, कुछ माउंटेन वगैरह आ जाएंगे तो ये बेंड नहीं हो सकेंगे, बल्कि ये टकरा के ख़त्म हो जाएंगे। ये आपको स्लाइड में माइक्रोवेव स्टेशन ट्रांसमिशन नज़र आ रही होगी। या इसके अंदर जो है वो डिफरेंट माइक्रोवेव स्टेशंस हैं, जो सिग्नल्स हैं एक माइक्रोवेव स्टेशन से दूसरे माइक्रोवेव स्टेशन तक जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। लाइन ऑफ साइट में ट्रैवल करते हैं, इसलिए जो है जो स्टेशन होते हैं इनकी हाइट जो है वो काफ़ी होती है ताकि दरमियान में कोई माउंटेन या कोई जो है वो बिल्डिंग ना आए। Next है communication satellite. Communication satellites are used in wireless communication over long distances. अब इसके अंदर वायरलेस कम्युनिकेशन इस्तेमाल होती है, ये लंबे मतलब डिस्टेंस तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक डेटा कम्युनिकेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। दिस कम्युनिकेशन यूजेस द सैटेलाइट्स एंड अर्थ बेस स्टेशन। अब इसमें क्या होता है कि एक अर्थ बेस स्टेशन होता है जहाँ से डाटा ट्रांसमिट होता है, फिर एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है जो कि स्पेस के अंदर होती है। सैटेलाइट रिसीव्स माइक्रोवेव सिग्नल्स फ्रॉम अर्थ बेस स्टेशन। अब ये क्या करेगी कि ज़मीन में जो स्टेशन है वहाँ से सिग्नल्स को रिसीव करेगी। इट एम्पलीफाई द सिग्नल एंड रीट्रांसमिट्स देम बैक टू डिफरेंट अर्थ बेस स्टेशन। उनको उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगी और रीट्रांसमिट कर देगी ज़मीन की तरफ। एन इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ सैटेलाइट इज़ दैट अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा कैन बी कम्युनिकेटेड एट वंस। इसका फ़ायदा ये है कि एक बड़ी मतलब मकदार में डाटा एक ही दफ़ा जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। कोई भी चीज़ है जो ज़मीन से ज़मीन पर फैलाई जाए वो कम डिस्टेंस तक फैलती है, लेकिन जो हाइट से नीचे फैलाई जाए वो ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करती है। यही बिल्कुल जो है वो सिग्नल्स के का मैटर है कि जब सिग्नल्स को जो है वो रिसीव किया जाता है स्पेस के अंदर, सैटेलाइट रिसीव करती है, उसको एम्पलीफाई करती है और उसको रीट्रांसमिट करती है, तो ये ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं, तकरीबन पूरी ज़मीन के ऊपर फैल जाते हैं। हम जो लाइव ट्रांसमिशन देखते हैं, लाइक हम मैचेस देखते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर से, तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू पॉसिबल हो रहा होता है। स्लाइड के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि जी सेंडिंग साइड पे जो अर्थ बेस स्टेशन है सिग्नल्स को सेंड कर रहा है। रिसीविंग साइड पे जो स्पेस के अंदर सैटेलाइट है वो सिग्नल्स को रिसीव करती है और रीट्रांसमिट करती है। जो बाकी अर्थ बेस स्टेशन है जहाँ पे इन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना होता है वो इसको रिसीव कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है वो ये कम्युनिकेशन होती है। नेक्स्ट है मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन इज़ अ रेडियो बेस्ड नेटवर्क। ये रेडियो बेस्ड नेटवर्क है। इट ट्रांसमिट्स डाटा टू एंड फ्रॉम मोबाइल कंप्यूटर। ये मोबाइल कंप्यूटर को ही डाटा सेंड करते हैं और मोबाइल कंप्यूटर से ही डाटा सेंड होता है। कंप्यूटर कैन कनेक्ट टू द नेटवर्क वायर्ड पोर्ट्स और वायरलेस। अब ये पूरा नेटवर्क होता है, इस नेटवर्क्स के अंदर कंप्यूटर सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं जो कि सारे सेटअप को कंट्रोल करते हैं। तो
अब ये वायरलेसली कनेक्ट होते हैं नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर सिस्टम, या फिर वायर के थ्रू जो है वो कनेक्ट होते हैं। ये कंप्लीट सिस्टम बनता है जिसके थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन होती है। तो अनगाइडेड मीडिया में टोटली कम्युनिकेशन जो होती है वो सिग्नल्स के थ्रू होती है, चाहे वो माइक्रोवेव सिग्नल्स हों, माइक्रोवेव स्टेशंस क्रिएट किए जाएँ, एक माइक्रोवेव स्टेशन से डाटा दूसरे स्टेशन तक कम्युनिकेट हो, लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन हो, या फिर सेटेलाइट के थ्रू हो, जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट किए जाएँ स्पेस की तरफ, वहाँ से सेटेलाइट उनको रिसीव करे, रीट्रांसमिट कर दे अर्थ बेस स्टेशन के ऊपर, और वो उसको रिसीव कर लें। या फिर जो है वो मोबाइल कम्युनिकेशन हो, मोबाइल कम्युनिकेशन में भी नेटवर्क क्रिएट होते हैं, और उन नेटवर्क्स के थ्रू जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर। तो ये आज का आपका लेसन, कि जी अल्लाह हाफिज़।